संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द्वंद्व समास की प्रश्नोत्तरी, द्वंद्व समास के भेद, इतरेतर समास, समाहार समास, एक से समास के उदाहरण के साथ प्रश्नोत्तरी, जो विगत प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी है, ये हमेशा से प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एलटी ग्रेड में लगातार ये प्रश्न आते रहे हैं। आपको पता है पीजीटी के पेपर में ये अपना ही समास महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए अच्छे से अच्छे नंबर को गेन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और हमें प्यार करिए। चलिए हम देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, चलिए। संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वंद्व समास, इतरेतर समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास की प्रश्नोत्तरी आज की वीडियो में है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समास के भेद हैं। ये प्रश्न आपका टीजीटी में आ चुका है 2001 में। तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद है। कितने हैं? 3 भेद हैं। राम कृष्णों में कौन सा समास है? ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। हम अपना ये वीडियो करने के पहले ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं, द्वंद्व समास के बारे में, इतरेतर है ना, इसके सारे भेद जो हैं, समाहार के बारे में भी, एक शेष के बारे में भी। और इससे पहले हमने तत्पुरुष समास, केवल समास, कर्मधारय समास, ये सारे समास आपको करा दिए हैं, इसके प्रश्नोत्तरी भी करा दिए हैं। आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के, यानी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और आपका तीसरा प्रश्न है, मित्रा वर्णों में समास होता है। कौन सा समास होता है? ये आपका द्वंद्व समास होता है, लेकिन कौन से सूत्र से होता है? ये होता है देवता द्वंद्व च सूत्र से। जो देवता वाचक होते हैं, मित्रा वर्णों में समास होता है तो देवता द्वंद्व च सूत्र से होता है। ये आपका इतरेतर समास का उदाहरण है। ये आपका 2013 में पीजीटी के पेपर में आ चुका है। आपको पता है पेपर में जो क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इत्यादि में आते हैं, वो प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। इसलिए टीजीटी में अच्छे नंबर गेन करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर धक खदिरो में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है इतरेतर के भेद में। द्वंद्व द्वादश पद में समास है। द्वादश में कौन सा समास है? द्वंद्व। इसमें क्यों है? क्योंकि द्वा और दस, 2 और 10 है ना, 2 और 10 में और छिपा हुआ है, यानी कि च छिपा हुआ है, इसलिए ये द्वंद्व समास का भेद है। फिर पाणिपादम में समास है। पाणिपादम क्या हुआ? ये आपका हाथ और पैर के अंग हो गए, और अंग का भेद कराने के कारण ये आपका द्वंद्व समास है। मैंने बताया था जो अंगों के भेद के बारे में भी बताते हैं, है ना, तो वो आपका समाहार द्वंद्व, समूह के बारे में बताते हैं, वो आपका कौन सा हो जाता है? समाहार द्वंद्व समास हो जाता है। ये आपका 2002 में, 2004 में, 2009 में पीजीटी में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। फिर पाड़े च पादव च का संपूर्ण पद है। इसको देखिए, इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है। पहले विग्रह कर दिया गया है, फिर ऐसे ही पूछ लिया गया है। तो पाड़े च पादव च किसका संपूर्ण पद है? पाणिपादम का। ये आपका 2004 में आ चुका है। अहिंकुलम, अहिंकुलम इति पदे समासो अस्ति। अहिंकुलम क्या होता है? सांप और नेवले का, कुल से ही क्या होते हैं? ये दोनों ही वंश से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो नेवला और सांप, यहाँ और छिपा हुआ है, इसलिए किसका है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। छत्रोपाहनम पद में समास है, यानी छत्रोपाहनम पदे समास अस्ति, तो कौन सा है? द्वंद्व समास है। ये केबीएस टीजीटी 2013 में आ चुका है। शीतोष्ण शब्द में समास है, द्वंद्व समास है। क्यों? शीत और उष्ण है ना, इसका विच्छेद हो गया, तो शीतोष्ण में आपका द्वंद्व समास है। 2013 में आया है प्रश्न। फिर 11वां प्रश्न देख लीजिए। समीदृशम में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये पीजीटी 2010 में आ चुका है। फिर पितरो समस्त पद का विग्रह होगा। पितरो समस्त पद का विग्रह होगा। माता च पिता च, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। फिर अगला पितरो शब्द का विग्रह होगा। माता च पिता च 2003 में पीजीटी में आया है।
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, देखिए कितनी बारी, 1 2 3 ऐसे ही प्रश्न को उलट पलट के दे दिया जाता है, कभी विग्रह कर दिया जाता है और कभी बिना विग्रह के दे दिया जाता है। माता चा पिता चा के निम्नलिखित में से समस्त रूपों में कौन सा अशुद्ध है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पेपर में शुद्ध अशुद्ध सही गलत का बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर आपका अशुद्ध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपका अशुद्ध पूछा गया है, इसलिए आपको अशुद्ध बताना है। तो ए पितरों, फिर मात पितरों, यहाँ देखिए ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, मात पितरों, माता पितरों, तो आपका गलत क्या हो गया? अशुद्ध क्या हो गया? यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है ना, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो यही आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो अशुद्ध में ये मात पितरों आपका होगा। फिर 16, हरिहरों में कौन सा समास है? तो हरिहरों में आपका द्वंद्व समास है। ये आपका पीजीटी 2005 में प्रश्न आ चुका है। हरिहरों शब्द का विग्रह हरिश्च, हरश्च, 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। द्वंद्व घी सूत्र से पूर्व प्रयोग का उदाहरण है। द्वंद्व घी सूत्र से पूर्व प्रयोग का उदाहरण आपका हरिहरों, ये 2011 में आ चुका है। नक्त दिक्वम में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इंद्रश्च, अग्निश्च, द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में च है, इसका विग्रह हुआ है। ये इंद्रश्च, अग्निश्च, ये आपका द्वंद्व समास है। 1999 में प्रश्न आ चुका है। देखिए आए हुए प्रश्न से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। इसी तरीके की ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए, परिभाषा, उदाहरण इत्यादि देखने के लिए, जो आपको नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षा को क्वालिफाई करने में आपका सहायक हो सकता है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।